तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जो है वो क्षार वर्ग अपना कंप्लीट कर लिया था। और क्षार वर्ग जब हमारा हो गया था तो उसके बाद अब मैं जो है, मुझे वैसे लगता नहीं कि क्षार वर्ग में कोई दिक्कत है किसी को। ठीक है, तो अब जो है हम आज जो है वो सुधा वर्ग कंप्लीट कर रहे हैं और सुधा वर्ग के बाद हम शिक्षा वर्ग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सुधा वर्ग को पढ़ाने में मैं कई कई बार इनके जो है ट्रिक बताऊंगा। आप वीडियो पॉज करके या साथ में मेरे साथ ही वो ट्रिक बोलते चले जाइएगा, आपको वो ट्रिक वैसे ही वहीं के वहीं याद हो जाएगी। ठीक है, और मैं अपने वीडियो में कई कई बार ये ट्रिक्स शोधन और मारण की बताते जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे साथ ही आपको बोलना है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब मैं जो है इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले की तरह जैसे हम अपनी और वीडियोस में करते आए हैं कि सबसे पहले हम लाइन से क्या करते हैं, सबके नाम याद कर लेते हैं। और सबके नाम याद करने के लिए हम एक ट्रिक बनाते हैं, और वो जो हम ट्रिक बनाएंगे इस बार वो ये है कि सुधा ने कपड़े सुखाए शंख मारकर खटिका गई समुद्र में कुकड़ूकू करने। बहुत सिंपल। सुधा ने कपड़े सुखाए शंख मार के खटिका गई समुद्र में कुकड़ूकू करने। सुधा ने कपड़े सुखाए शंख मार के खटिका गई समुद्र में कुकड़ूकू करने। तो सुधा कपड़े से कपड़, सुखाए से शुक्ति, है ना, शंख से शंख, मार्के से मृगशृंग, खटिका से खटिका, गई से गोदंती, समुद्र से समुद्रफेन और इसमें कुकड़ूकू करने में ककुंडवा त्वक। ठीक, ये आपके हो गए इसमें 9 के 9। तो फिर से मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, इसी को आप याद कर लो 2-3 बार 4 बार। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप उससे फैमिलियर हो जाओ और फटाक से इजीली उसको याद कर लो। कैसे याद करोगे? सुधा ने कपड़े सुखाए शंख मारकर खटिका गई समुद्र में कुकड़ूकू करने। ठीक, उसके बाद ये आपके याद हो गए। अब हम इसके एक बार इंग्लिश नेम बोल देते हैं। सुधा को लाइम बोलते हैं, कपड़ को काउरी बोलते हैं, शुक्ति को ऑयस्टर सेल बोलते हैं, शंख को कॉन्क सेल बोलते हैं, मृगशृंग को स्टैग हॉर्न, फिर खटिका को हम चौक बोलते हैं, गोदंती को हम जिप्सम बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका समुद्र फेन को हम कैटल फिश बोन बोलते हैं, ककुंडवाक्तक को हेंस एग शेल बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम इन सबके भेद याद करेंगे। भेद याद करने के लिए हम चलो अब मैं लिख करवा देता हूँ। तो जैसे सुधा है उसका कोई भेद नहीं होता है। कपड़ का विराट कोहली से याद रख लो, विराट कोहली। वी के, तो के से तो आपको कपड़ दोगे, और वी से विराट का वराट, तो विराट नहीं है वराट है। तो विराट कोहली से वराट और वराटिका उसी के जैसा है, व से वराट व से वराटिका ही है। तो विराट कोहली, क से कपर्द और वी से वराट और वराटिका। शुक्ति, मुक्ता शुक्ति, जल शुक्ति। अब इसको कैसे याद रखोगे? इसको याद रखने की ट्रिक ये है, शुक्ति जल पी के मुक्त हो गई। कैसे याद रखोगे? शुक्ति जल पी के मुक्त हो गई, शुक्ति जल पी के मुक्त हो गई, शुक्ति जल पी के मुक्त हो गई। तो कैसे हो गया? शुक्ति का यहाँ पर शुक्ति जल पी के मुक्त हो गई, शुक्ति जल पी के मुक्त हो गई। तो शुक्ति का जल शुक्ति और मुक्ता शुक्ति। शंख का दक्षिणावर्त और वामावर्त। इसको वैसे ही याद कर लो क्योंकि जो शंख होता है वही जो जिस तरफ से मुड़ा है, जैसे दक्षिण तरफ से मुड़ा है तो दक्षिणावर्त, और वाम तरफ से है तो वामावर्त। ठीक, उसके बाद मृगशृंग का कोई होता नहीं है। खटिका का खटी और गौर खटी, इसको याद करने कोई ट्रिक नहीं है, वैसे याद कर लो। सब चीज़ की ट्रिक नहीं बनाई जाती है। अब खटी और गौर खटी है तो याद कर लो वैसे ही। ठीक है, अब आओ गोदंती पर। अब गोदंती के कई किताबों में तो भेद लिखे हैं, कुछ कहीं में नहीं भी लिखे हैं, लेकिन एक बुक में मुझे मिल गए तो मैंने लिख लिए, है ना। तो इसका है तपिक। तो तपिक से याद रख लो तालाकृति, पिंडाकृति, कौशियाकृति और कृष्ण रूप। ठीक है, तो ऐसे करके याद हो जाएगा। ये रूढ़ नहीं, रूप। ठीक है, फिर इसकी याद कर लो तपिक, तालाकृति, पिंडाकृति, कौशियाकृति और कृष्ण रूप। ठीक, ये आपको याद हो गए। किसके कैसे याद किया इसको हमने? तपिक से। ठीक है, अब उसके बाद आगे अगर हम देखें तो आगे किसी के भेद इन दोनों के हैं नहीं, समुद्र फेन और ककुंडवाक्तक के। तो भेद मुझे लगता है आपको सबके याद हो गए। भेद जो है वो ये टोटल 9 हैं। तो 1 2 3 4 5 के ही केवल भेद हैं। 5 के में वराट वराटिका आपने कपर्द का याद कर लिया। शुक्ति का मैंने वैसे बताया मुक्ता शुक्ति जल शुक्ति, उसकी ट्रिक जो मैंने बताई थी वो थे शुक्ति जल पी के मुक्त हो गई। उसके बाद शंख का मैंने आपको क्या बताया, दक्षिणावर्त और वामावर्त, इसको वैसे ही याद करना है। खटिका का खटी और गौर खटी, और गोदंती का है तपिक। तपिक का क्या है? तालाकृति, पिंडाकृति, कौशियाकृति और कृष्ण रूप। ये क से 2 हैं। ठीक, अब आओ शोधन। शोधन इसके याद करने के बहुत जबरदस्त ट्रिक, बहुत सिंपल ट्रिक। ठीक, अब देखो सुधा क्या हो गई? शुद्ध हो गई। जब सुधा शुद्ध हो गई, सुधा क्या हो गई आपकी? सुधा आपकी शुद्ध हो गई। तो ना तो उसका शोधन है ना उसका मारण है, क्योंकि जो पहले से शुद्ध हो गई उसको शोधन करने की जरूरत नहीं है, उसका मारण करने की भी जरूरत नहीं है। ये ऐसे याद करना कि बस ट्रिक है कि सुधा शुद्ध हो गई तो ना इसका शोधन है ना इसका मारण है।
अब आओ कपर्द में। कपर्द को याद करने का देखो क्या है, इसमें लिखा है दोला यंत्र में कांजीय अम्ल वर्ग के द्रव्यों में 3 घंटे तक संवेदन। ठीक, अब इसमें अम्ल वर्ग में नींबू भी आ जाता है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि नींबू स्वरस में या नींबू स्वरस से दोला यंत्र में संवेदन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोला यंत्र में कांजीय अम्ल वर्ग, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नींबू स्वरस में से दोला यंत्र में संवेदन। ठीक है, तो या तो ये याद कर लो, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा याद कर लोगे तो फटाक से तुम्हें सारा याद हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, क्यों यहाँ हाईलाइट कर रखा है, नींबू स्वरस से दोला यंत्र में संवेदन, ये तीनों में लिख सकते हो। तो पहले वाले में है नहीं शोधन, दूसरे तीसरे चौथे का क्या है शोधन, नींबू स्वरस से दोला यंत्र में संवेदन, क्योंकि इसमें भी ये लिखा है दोला यंत्र में अम्ल द्रव्य या कांजी के साथ संवेदन 3 घंटे तक। अब जो 3 घंटे है ये अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है, तो इसलिए आप जो है घंटे पर मत जाओ, इसको बस इतना ही याद रखो कि क्योंकि यहाँ पर अम्ल द्रव्य दे रखा है तो नींबू भी लगा सकते हैं। तो नींबू स्वरस से दोला यंत्र में संवेदन। ठीक है, तो ये तीनों का आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद मृगश्रृंग मर गया, ऐसे याद रखो, क्योंकि मृगश्रृंग का है नहीं शोधन, तो मृगश्रृंग मर गया इसलिए उसका कोई शोधन नहीं है, उसका मारण है ना, शोधन नहीं है। और सुधा शुद्ध हो गई इसलिए ना उसका शोधन है ना मारण है। मृगश्रृंग मर गया इसलिए शोधन नहीं है लेकिन मारण है। अब आओ खटिका। अब देखो खटिका को बहुत, इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, ये तो सिंपल है कि खटिका आपने अपनी आंखों से देखी ही होगी। तो हम क्या करते हैं, उसको कई बार पानी के अंदर डाल देते हैं। खटिका का जो चूर्ण हमने लिया, तो खटिका के चूर्ण को एक पात्र में शुद्ध जल भरकर इसमें डाल देते हैं। जब ये घुल जाए तो इसे एक सूती वस्त्र से छान लेते हैं और इसे सुखा देते हैं, बस हो गई इसका शोधन। ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं बनाओ, बस इसको लो, खटिका लो, उसका चूर्ण बनाओ, उसको जो है जल में डाल दो, एक पात्र में शुद्ध जल में भरकर इसे डाल दो, और उसके बाद जब ये घुल जाए तो उसके बाद उसे सूती वस्त्र छान के सुखा लो, हो गया इसका शोधन। गोदंती। अब देखो गोदंती की वही टेक्निक है जैसे नींबू स्वरस में हमने दोला यंत्र में संवेदन पढ़ा था, इसमें भी यही है। देखो नींबू स्वरस या द्रोणी पुष्प की द्रव में दोला यंत्र विधि से 1.5 घंटे संवेदन करते हैं। अब ये घंटा जो है इसको छोड़ दो, अगर घंटा छोड़ देते हो तो नींबू स्वरस में दोला यंत्र में संवेदन वही आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर या लिखा हुआ है। फिर ये हो गया। अब आओ जरा फिर इसका शोधन जो है समुद्र फेन का, तो समुद्र फेन के शोधन में चूर्ण बनाकर नींबू स्वरस से भावना, बस इसमें याद ये रखना है कि बाकी सब में संवेदन है, इसमें जो है भावना है, और इसमें भी नींबू स्वरस है। चूर्ण बनाकर नींबू स्वरस इसमें भी है लेकिन इसमें भावना है। उसके बाद ककुंडाक्त्वक का वैसे तो कई किताबों में ये भी लिखा है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन 1-2 किताब मुझे ऐसा भी मिला कि जो है उसको नमक के जल में रख देते हैं। ठीक है, 3 घंटे तक नमक मतलब एक जल लो, उसमें नमक डाल दो और ककुंडाक्त्वक डाल दो। ठीक है, 3 घंटे तक रखे रहो, उसका शोधन हो जाएगा। ऐसा भी मुझे कुछ किताबों में मिला है, लेकिन आप ये भी देख लो, ये भी उसी के जैसा ही है थोड़ा सा। जैसे अंडे के छिलके को सिरका अथवा नमक एवं नवसादर 1/8 ईच, मतलब नमक को 1/8 और नवसादर को 1/8 ईच लेके मिलाएं और जल में भिगो दें। फिर 3 से 6 दिनों में कोमल होने पर भीतर से झिल्ली को निकाल कर सुखा लें। तो यही इसका शोधन हो गया। ठीक है, अब देखो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने कहा कि भैया देखो सुधा आपकी शुद्ध हो गई, ना शोधन है ना मारण है, मैं केवल शोधन अभी रिवाइज करा रहा हूँ, है ना। तो फिर उसके बाद 2nd, 3rd और 4th इन सब के क्या हैं, एक जैसे हैं, क्या, नींबू स्वरस से दोला यंत्र में संवेदन। फिर मृगश्रृंग का मर गया इसलिए उसका कोई शोधन है नहीं। खटिका का मैंने वैसे ही बता दिया कि खटिका लो, उसको चूर्ण कर लो, उसको एक पात्र में शुद्ध जल में रख के उसको जो है घोल दिया, जब घुल जाए उसको डाल दो, मतलब उसको जब वो घुल जाए तो उसको जो है सूती वस्त्र से छान लो और उसके बाद उसे सुखा दो। तो खटिका का शोधन ये हो गया। गोदंती का मैंने फिर वही बताया कि फिर से नींबू स्वरस आ गया, नींबू स्वरस से दोला यंत्र में संवेदन। फिर उसके बाद समुद्र फेन का भी मैंने क्या बताया, नींबू स्वरस से, वो भी उसमें भी नींबू स्वरस से करेंगे लेकिन उसमें संवेदन ना करके उसमें भावना करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो मैंने आपको बताया ककुंडाक्त्वक का, तो उसमें सिरका, न से नवसादर और न से नमक दोनों का 1/8 भाग लेंगे और उसके बाद उसको ककुंडाक्त्वक को उसमें डाल देंगे। 4 से 6 दिनों में जब ये कोमल हो जाए तो इसकी झिल्ली निकाल कर इसको जो है वो कर देते हैं, सुखा देते हैं और इससे इसका शोधन हो जाता है। ठीक है, शोधन बहुत सिंपल तरीके से मैंने बता दिया। ठीक, कि 2 का तो है ही नहीं, बचे 7, उनमें से ये 3 सेम और उसके बाद ये वाला चौथा वाला भी, ये 7वां वाला भी सेम। ठीक है, तो ये 4 तो एकदम से तुम्हारे वैसे ही हो गए और 2 के हैं नहीं, तो 4, 5, 6 तुम्हारे वैसे ही हो गए। खटिका का मैंने वैसे बताया कि इसको वैसे ही याद कर लो, तुम्हारे 7 हो गए, है ना। अब 8वें वाले में भी इसी के जैसा है, ये इन्हीं लोगों के जैसा,
है ना, नींबू सरस में 2 लाइन में स्वेदन के जैसा है, लेकिन वो स्वेदन के बदले बस क्या है, भावना। ठीक है, 8वां ऐसे याद हो गया। और 9वां वाला जो ककुंडवाक्तक है उसमें जो है सिरका और न से नमक और न से नवसादर, इसका इन दोनों का 1/8 पार्ट लेके जो मैंने आगे पहले बता दिया था वैसे ही करना है। ठीक, अब आओ मारण। अब मारण तो इसका और ही सिंपल है। मारण में अब आप क्या याद करोगे, मारण में सुधा मैंने पहले बताया, सुधा शुद्ध हो गई तो ना तो इसका शोधन है ना इसका मारण है। ठीक है, अब आओ कपर्द में। कपर्द में क्या करते हैं, कपर्द का ऐसे याद रखो कि जैसे आपने उसका पढ़ा होगा स्फटिका का, तो स्फटिका को जैसे शोधित उसका मारण करते हैं वैसे ही इसका भी मारण करते हैं। तो कंपेयर करके याद कर लो। उसको कैसे करा, अंगार की आंच पर धवन करने पर यह लावे की तरह फूल जाती है, इसकी भस्म बना देती है। मतलब इसको क्या किया आपने, एक आंच पर रख दिया धवन करने पर, ये मतलब इसको केवल आंच पर रख दिया, मतलब केवल अग्नि पर रख दिया। जैसे ही आपने इसको केवल अग्नि पर रखा तो ये क्या करेगी, और इसको धमन किया तो ये फूलने लग जाती है। जैसे खटिका जो होती है ना, वो खटिका कह रहे हो, स्फटिका जो है उसका जैसा मारण होता है वैसा इसी का मारण होता है। तो कंपेयर करके मैंने तो इसे याद कर लिया था। अब शुक्ति पर आ जाओ। शुक्ति में क्या करेंगे, गजपुट 2 से 3 और मर्दन हेतु घृत कुमारी। फिर देखो अगला भी यही है, गजपुट 2 पुट देंगे और उसके बाद मर्दन हेतु घृत कुमारी। ये और आखिरी वाला क्या, ककुंडवाक्तक, उसमें तीनों में घृत कुमारी है। ठीक है, इसमें और आखिरी वाले में। ठीक है, उसके बाद मृगश्रृंग का खल्व यंत्र में अर्क दुग्ध के साथ मर्दन कर चक्रिका बना के 3 गजपुट। ठीक, उसके बाद गोदन, इसके बाद खटिका का जो खटिका है उसका जो है आपका कोई मारण, खटिका ये आपका है यहाँ पे खटिका, तो खटिका का कोई मारण है नहीं। उसके बाद गोदंती आपका आ गया। गोदंती का मैं पढ़ देता हूँ। गोदंती का है, गोदंती को शराब संपुट कर पुट देने से इसकी भस्म बन जाती है। ठीक है, गोदंती को शराब संपुट कर इसकी भस्म बन जाती है। अब इसको आपको याद कैसे करना है कि मृगश्रृंग का जो है वो अर्कदुग्ध है और इसका जो है आपका गोदंती का जो है वो आपका साधारण पुट है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये साधारण पुट ही है। अगर आपने पुट वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये पुट समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर ये पुट नहीं चैप्टर ठीक से पढ़ा तो ये नहीं आएगा समझ में। ठीक, अब इसको याद कैसे करेंगे, मृग गया दूध लेने, है ना। तो मृग गो दुग्ध साथ लाया, इसको याद करने की ट्रिक है, मृग गो दुग्ध साथ लाया। तो मृग फिर गोदंती फिर दुग्ध, ठीक है, अर्क दुग्ध और 7 से साधारण पुट। अगर आप डायरेक्ट साधारण पुट लिख दो तो इसका मतलब यही है कि जैसे पुट देने की तरीका आपने बताया कि गोदंती को शराब संपुट कर पुट देने से इसकी भस्म बन जाती है, ये साधारण पुट है। ठीक है, तो इसको याद क्या करोगे, मृग गोदुग्ध साथ लाया। ठीक, तो इसका मारण ऐसा हो गया। अब बचे 2 के मारण, कौन से, समुद्रफेन और ककुंडवाक्तक। अब सबसे बड़ी बात यह है कि समुद्रफेन का मारण है नहीं और ककुंडवाक्तक का मारण है। घृत कुमारी स्वरस से मर्दन कर चक्रिका बनाकर शराब संपुट कर इसको पुट देते हैं और इसकी भस्म बन जाती है। तो वही घृत कुमारी जो यहाँ पर भी आ गया। अब देखो मारण कितना 2 सेकंड में मतलब आप इसको याद हो जाएगा। अब ये देखो मैंने पहले बताया सुधा शुद्ध हो गई, कोई मारण नहीं। ठीक, उसके बाद मारण किसका और नहीं है, खटिका का नहीं है। अब खटिका का मारण देखो, खटिका पहले से ही चूर्ण फॉर्म में होती है, वैसे ही अगर आप देखो तो उसको ले लो तो उसको वैसे ही चूर्ण फॉर्म में होती है। तो खटिका का आपने देखा ही है, तो उसका मारण करने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। तो खटिका का मारण नहीं है और समुद्रफेन का मारण नहीं है। तो 9 तो आपको पढ़ने हैं, उसमें 3 के तो मारण ही नहीं है। ठीक है, 9 पढ़ने हैं, 3 के मारण नहीं है। किस किस के, सुधा के नहीं है, फिर आपके खटिका के नहीं है, समुद्रफेन के नहीं है। उसमें 3 के एक जैसे हो गए, जैसे गजपुट 2 से 3 मर्दन हेतु घृत कुमारी, गजपुट 2 मर्दन हेतु घृत कुमारी। और एक और जो मैंने आपको पीछे बताया था उसमें भी क्या है, उसमें भी घृत कुमारी से करते हैं। तो घृत कुमारी से उसका जो है मर्दन करते हैं, उसका चक्रिका बना के शराब संपुट करके पुट दे देते हैं, इसकी भस्म बन जाती है। तो 3 के लगभग सेम है, इन दोनों के तो एकदम ही सेम है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, चक्रिका बना के और उसके बाद उसको वो करते हैं, घृत कुमारी से ही मर्दन करेंगे, इसमें मर्दन करेंगे, चक्रिका बनाकर इसको शराब संपुट कर पुट दे देते हैं। हो गया, तो वही 3 के है ही नहीं, 3 के है नहीं, और उसके बाद 3 के लगभग सेम हो गए। फिर बचे क्या, एक तो ये कपर्द है। कपर्द का मैंने याद करने की ट्रिक बताई कि जैसे आपका स्फटिका का है वैसे याद कर लो, इसको केवल अग्नि पर रख के फुला देते हैं, मतलब अग्नि पर रख देते हैं और इसका दमन करते हैं तो ये फूल जाती है और यही इसका मारण हो गया। ठीक है, उसके बाद बचे 2, मृगश्रृंग और गोदंती। और मृगश्रृंग और गोदंती को याद करने की मैंने ट्रिक क्या बताई कि मृग गोदुग्ध साथ लाया, मृग गोदुग्ध साथ लाया। तो मृग का अर्क दुग्ध के साथ मर्दन का चक्रिका बनाकर 3 गजपुट और गोदंती का क्या हो गया तुम्हारा साधारण पुट। ठीक,
ये हो गया मारण, तो इसके यूं ही हो गए। अब इसके यूजेस पर आ जाओ। तो अब शोधन और मारण तो आप कभी नहीं भूलोगे। मैं चलो एक बार और रिवाइज करा देता हूँ शोधन मारण। तो शोधन सुधा शुद्ध हो गई ना, शोधन ना मारण। अब उसके बाद आ जाओ कपर्द का, शुक्ति का और शंख का। कपर्द का देखो कपर्द का, शुक्ति का और शंख का, ठीक है। इनके तीनों के एक जैसे हो गए नींबू स्वरस में, दोला यंत्र में नींबू स्वरस से ज्वाला यंत्र में स्वेदन, ठीक। उसके बाद मृगशिंग मर गया, उसका कुछ भी नहीं है। खटिका का मैंने फिर वही बताया, बहुत सिंपल वाला है, उसको अब मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बस वो आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। उसके बाद गोदंती का वही है जो हमने यहाँ पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद अगला वाला समुद्र फेन का, उसका भी वही है, लेकिन उसमें क्या है, भावना है, ठीक है। और ककुंडवाक त्वक का मैंने बता दिया कि सिरका, नमक और नवसागर के साथ, ठीक है। बाकी सब अब थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि पहले मैं सब बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद मारण पे आ जाओ। मारण बहुत सिंपल है, पहले सुधा सुधर गई इसलिए ना शोधन है ना मारण है। कपर्द का मैंने पहले बताया कि ये एकदम स्फटिका की तरह है, ठीक है। उसके बाद शुक्ति और शंख और आपका ककुंडवाक तो तीनों में घृत कुमारी है। उधर गुजपुट 2 से 3, इधर गजपुट 2, और उसके अंदर भी उसका चक्रिका बना लेते हैं और उसको पुट दे देते हैं, शराब संपुट कर पुट दे देते हैं, घृत कुमारी से इसका मर्दन करते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर मृगश्रृंग का और बचा गोदंती का, इन दोनों का बचा। इसको मैंने याद करने की ट्रिक बता दी थी कि मृग गो दुग्ध साथ लाया, तो मृग और गो से गोदंती, फिर दुग्ध से अर्क दुग्ध हो गया मृगश्रृंग का, और गोदंती के साथ साधारण पोट, ठीक। अब इसके शोधन मारण अब बहुत जबरदस्त तरीके से समझा दी, शायद आप भूलेंगे नहीं अब, ठीक है। अब जो सुधा है वो अतिसार और अम्लपित्त, शूल और ग्रहणी में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर देख लो तो कपर्द को अगर देख लो तो ये परिणाम शूल नाश करता है ना, ग्रहणी, क्षय रोग, कंडू, इन सब में ये दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर शुक्ति की बात करो तो शुक्ति जो है वो उदरशूल, रक्त रोग, पित्त विकार, गुल्म, विष दोष, प्लीहा रोग, इन सब में है ना। उसका शंख का अजीर्ण, अग्निमांद, ग्रहणी, अम्लपित्त, परिणामशूल। मृगश्रृंग का हृदयशूल, हिक्का, श्वास, सिरशूल। खटिका का अतिसार में, नेत्र रोग, शोथ में। फिर गोदंती को सिरशूल, श्वेत, प्रदर, जीर्ण ज्वर, है ना। और उसके बाद इसको इसमें भी दिया जाता है ना, पांडु में, ठीक है। और उसके बाद अब जो ये दोनों हैं, इन दोनों का देख लो कि ये जो है समुद्र फेन है, विष रोग, नेत्र रोग, ठीक है। ककुंडवाक तक का है प्रदर रोग, शुक्र विकार, प्रमेह में प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। ये आपका इसके यूजेस हो गए। अब इसके देखो डोजेज याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है। देखो सबसे बढ़िया डोजेज आप कैसे याद रखोगे, डोजेज याद ऐसे रखो कि सुधा है आपका, सुधा का बस 1 से 60 बूंद, ठीक है। सुधा का 1 से 60 बूंद शुरू का, ऐसे याद, बस इसको याद करना है। फिर कपर्द को 2, फिर 3 और फिर 4, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। कपर्द, शुक्ति, शंख, इनके क्या होंगे 2 2 2, ठीक है। फिर 5 6 7 1 1 1, ठीक है। देखो 5 6 7 1 1 1, ठीक। उसके बाद बाकी बचे समुद्र फेन, उसका फिर 2 होगा, देख लो समुद्र फेन उसका फिर 2 हो गया, समुद्र फेन इसका फिर से 2 हो गया, और ककुंडवाक तक का 1 हो गया, 1 से 3 रत्ती, ठीक है। अब देखो बिना देखे ही वैसे ही आप बता दोगे। अब इसको बिना देखे वैसे ही बताओ कि देखो पहले वाले का 1 से 60 बूंद, फिर दूसरे तीसरे चौथे का 2, फिर 5वें छठे सातवें का क्या हो गया 1, फिर 8वें का आपका हो गया फिर से 2, और फिर 9वें का क्या हो गया 1 से 3, खत्म। तो ये सबके डोजेज वैसे ही याद हो गए। अब आओ सुधा वर्ग। अब इसके विशिष्ट योग की प्रमुख योग आप कैसे याद करोगे, तो सुधा के अब आप बताओ। सुधा का आप करोगे सुधा परपटी से। सुधा का कैसे याद रखोगे, सुधा परपटी, सुधा से ही, सुधा के ही नाम पर है तो सुधा का सुधा परपटी, ठीक है। कपर्द का कैसे याद रखोगे, क से कपर्द और क से कपाट। ये तुमको थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगा, लेकिन ये याद हो जाएगा। जैसे कपर्द है तो ग्रहणी कपाट रस, ठीक है। क से कपर्द है तो क से कपाटी है तो ग्रहणी कपाट रस, ठीक है। अब शुक्ति, शुक्ति का मैंने क्या बताया था कि शुक्ति का एक भेद है। शुक्ति का भेद क्या होता है, मुक्ता, ठीक है। एक भेद होता है ना मुक्ता और जल, उसको मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी, ये रही शुक्ति जल पी के मुक्त हो गई, तो एक भेद है इसका मुक्ता, तो उसी के नाम पर है मुक्ता पंचामृत रस, ठीक है। तो ये रहा मुक्ता पंचामृत रस, इसे याद हो जाएगा। शंख का तुम्हारा क्या है, शंख भस्म और महाशंख वटी, ठीक है। दोनों में शंख आ रहा है, शंख का दोनों में शंख आ रहा है, तो वैसे ही याद हो जाएगा कि शंख का शंख भस्म और महाशंख वटी। फिर मृगश्रृंग आ गया। मृगश्रृंग का कैसे याद रखोगे, हम कहते नहीं थे एक कि मृग नयनी, तो मृग नयनी तो कहते थे ना कि मृग बहुत, जो मान लो सुंदर अगर जिसकी आंखें हैं तो हम कहते थे कि ये बहुत मृग नयनी है, तो मृग का नयन, नयन मतलब नेत्र, तो त्रिनेत्र रस, ठीक है। और सुंदर हैं तो कंदर्प सुंदर रस, ठीक है। अब ये तुमको थोड़ा सा 2-3-4 बार याद पढ़ोगे तो याद हो जाएगा कि मृग जो है मृग नयनी से याद कर लो, तो मृग नयनी मतलब सुंदर जिसकी
नेत्र हों, तो त्रिनेत्र रस और कंदर्प सुंदर रस। ठीक, उसके बाद आ जाओ तुम्हारे खटिका। खटिका का तो खटिका आदि पेया वैसे ही याद हो गया। उसके बाद गोदंती का है तुम्हारा गोदंती भस्म, वैसे ही याद हो गया क्योंकि गोदंती ही आ रहा है। आज समुद्र फेन में याद कर लो महानीला गुटिका। अब ये कैसा रखोगे, समुद्र जो होता है वो नीले कलर का होता है और समुद्र बहुत बड़ा होता है इसलिए वो महा होता है, तो महानीला गुटिका याद कर लो। ककुंडवाक त्वक में अब जैसे देखो ककुंडवाक त्वक में क और कु दो दो पहले क आ रहे हैं और इसमें देखो कूर्स कहरुआ, ठीक है, इसमें भी दो दो क आ रहे हैं, तो ऐसा याद रख लो कि कूर्स कहरुआ किसका हो गया, ककुंडवाक त्वक का हो गया। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत इसमें आनी चाहिए। मैंने लगभग सब कुछ आपको बता दिया विद रिवीजन। मैंने बीच में कई बार कर दिया है, कम से कम शोधन मारना तो 3-3 4-4 बार बता दिया है ताकि आप भूलें ना। सब चीज़ की ट्रिक बता दिया। मुझे नहीं लगता कि अब शायद आप कुछ भूलेंगे इसके अंदर। चलिए धन्यवाद। तो दोस्तों मैंने अब जो है आपको पूरा सुधा वर्ग इसमें कंप्लीट कर दिया है और कंप्लीट मैंने ऐसे किया है कि मैंने कई बार आपको शोधन मारण जो है इसको बताया है। ठीक है, अब शोधन मारण और उसका कई बार मैंने ट्रिक्स को इसमें रिवाइज करवाया है ताकि मेरा मकसद ये रहता है कि वीडियो के साथ ही हम लोग को चीज़ें याद हो जाएं। तो अब आप ये करिएगा कि बीच जैसे ही आप वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो के साथ ही साथ आप मेरे साथ ट्रिक बोलते जाइएगा। जैसे कि आप मेरे साथ साथ बार बार ट्रिक बोलेंगे तो आपको ये हाथ के हाथ तुरंत एज इट इज़ ही याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रिक मेरी ऐसी है कि अगर आप मेरे साथ ही पढ़ोगे ना, बिल्कुल आप एग्जाम से मतलब अगर आपका एग्जाम है अगले दिन और आप एक दिन पहले मेरा वीडियो देख रहे हो ना, मेरे साथ ही ट्रिक बोलते चले जाओ, आपको सब याद हो जाएगा, सब कुछ आपको यूं ही याद हो जाएगा। और इसके अंदर सुधा वर्ग के अंदर इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। जितना मैंने इस अपने चार्ट के अंदर दिखा दिया है केवल इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। मेरे साथ जब मैं वीडियो बोल रहा हूँ उसके साथ साथ बोलते चले जाओ, सारे ट्रिक्स साथ में बोलते चले जाओ और आपको ये वहीं के वहीं याद हो जाएगा। सबका शोधन मारण तो मैंने इस वीडियो में कई बार, कम से कम 3 से 4 बार बता दिया है। ठीक है, तो बस अब यही है कि इसको आप कई बार बोलिए, अपने साथ ही कई बार बोलिए। चलिए ठीक है, अब अगले वीडियो में हम जो है सिक्ता वर्ग खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।